तो लगातार बिहार झारखंड में दोनों ही जगहों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर तो झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम लोकसभा सीटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हलचल है, अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं। तमाम बड़े दिग्गज जो है अपने मत का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और लोगों से भी, बाकी वोटर से भी उन्होंने अपील की है कि अपने मतों का इस्तेमाल करें। और सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग से, उनके साथ सीधा रुख करते हैं। नीरज, आप वहां पर मौजूद हैं, अब तक के जो वोटिंग प्रतिशत है क्या कह रहे हैं, कहां कहां पर किस तरह से चुनाव हुए, अब तक के वोटिंग प्रतिशत क्या? देखिए, जो 4 लोकसभा सीट को लेकर जो मतदान किए जा रहे हैं उसकी अगर एवरेज वोटिंग की बात करो तो 56.42% है, जिसमें अगर बात करूं सिंहभूम की तो सिंहभूम में 57.62% मतदान अभी तक 3 बजे तक हुआ है। उसके साथ अगर बात करूं लोहरदगा की तो लोहरदगा में 56.72, खूंटी में 59.97 और पलामू में 53.35 ये मतदान का प्रतिशत रहा है 3 बजे तक का। तो कह सकते हैं 3 बजे तक का प्रतिशत सामने आ गया है। आखिरी का 2 घंटा बचा हुआ है जिसमें जो मतदाता है वो संभवतः जो है वोटिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर हम पिछले आंकड़ों में जाए यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर इन 4 सीटों के आंकड़ों की बात करूं तो 4 सीटों की जो खूंटी का आंकड़ा था उसमें था 73.2%, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा था। उसके साथ अगर लोहरदगा की बात करूं तो लोहरदगा में 69.8%, पलामू में 67.5% और सिंहभूम यानी चाईबासा में 73.4%। तो 2019 में जो लोगों ने जमकर वोटिंग की थी और अभी के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे बताए जा रहे हैं कि लगभग 60% के करीब वोटिंग हुई है, जो कि अच्छा है। और 2 घंटों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी वोटिंग हुई थी संभवतः उसके आसपास वोटिंग हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस आखिरी 2 घंटे में कितनी वोटिंग होती है, क्योंकि गर्मी का समय था। ऐसे में बहुत सारे जो लोग थे वो दोपहर में कम निकले थे, लेकिन मॉर्निंग में आपने देखा होगा मॉर्निंग के समय बहुत सारी संख्या में जो लोग थे वो अपने घरों से निकले थे। और शाम का वक्त है, ऐसे में गर्मी कम रहती है तो काफी संख्या में जो वोटर्स है वो अपने घरों से निकलेंगे। कह सकते हैं नीरज, हो सकता है कि गर्मी की वजह से जो वोटिंग प्रतिशत हालांकि अब तक जो आई है वो बहुत अच्छी है, 2 घंटे अभी और बचे हुए हैं, कुछ और अच्छा ही आने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से शायद लोग घर से जैसा निकलना चाहिए था उस संख्या में नहीं निकल पाए। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में गर्मी अभी काफी अधिक है, लेकिन रांची सही तरह अगर दूसरे से बात करूं तो वहां अधिक गर्मी है। ऐसे में क्योंकि दोपहर के समय में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिली है और क्योंकि अब शाम हो चुका है, गर्मी का प्रभाव कम रहता है। 2 घंटे का समय बचा हुआ है, 3 से 5 बजे का समय है और ऐसे में हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत और बढ़ती हुई हमें दिखे। लेकिन जो अभी प्रतिशत सामने आया है, जो आंकड़े अभी हमारे पास सामने आए वो भी काफी अच्छा है। चुनाव आयोग का मानना है कि अच्छा है और हो सकता है कि 2 घंटे में और जो आंकड़ा है वो बढ़े। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि 2019 के मुकाबले जो है इस बार सही मतलब वोटिंग प्रतिशत जो है वो ठीक रहे, या फिर अनुमान जो है वो आसपास हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी, सब जो है लोगों के मिजाज पर डिपेंड करता है कि लोग कितना जो है वोटिंग करते हैं और घरों से कितना निकलते हैं और बूथ तक पहुंच के कितना वोटिंग कास्ट करते हैं अपना। बिल्कुल, वाकई में सारी चीजें लोगों के मिजाज पर वाकई में डिपेंड करता है, लेकिन लोग बहुत जागरूक है, वोटर्स बहुत जागरूक है नीरज, और हर किसी को पता है कि उनके मत का अधिकार अगर वो करेंगे तो वो कितना जरूरी है। और इस वजह से हो सकता है कि गर्मी की वजह से लोग देर से निकल रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी निकल के अब वोटिंग करेंगे क्योंकि 2 घंटे बचे हैं और ये प्रतिशत जाहिर सी बात है एकाएक बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन नीरज, एक अहम जानकारी और भी देनी होगी आपको कि 4 लोकसभा सीटों पर इस दौरान चुनाव हो रहे हैं, किसी तरह की त्रुटि, किसी तरह की परेशानी जिसका सामना वोटर्स को करना पड़ा हो, ऐसी कोई खबर? देखिए, एक जगह छतरपुर की एक घटना जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां मारपीट की जो है एक घटना सामने आई। इस मामले में शायद एफआईआर भी हो गया है, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और एक मांडर विधानसभा जो कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर जो मांडर की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उसके साथ साथ जो उनके समर्थक है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि आज चुनाव आयोग के संज्ञान में आया, उसको लेकर जो
कार्रवाई भी है वो जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। लेकिन जो आखिरी ब्रीफिंग होगी लगभग 5:30 बजे, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है के रवि, वो बताएंगे कि और कहाँ-कहाँ क्या कुछ घटना है। ये जो चुनाव आयोग के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है कि ये 2 घटनाएं हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई है। संभवतः और भी बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, तो हो सकता है 5:30 बजे जब आखिरी ब्रीफिंग हो तो सारी जानकारी जो है वो एक जगह पर साझा किया जाए और क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से जिला जी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई वो संभवतः उसमें जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की कोई त्रुटि या फिर परेशानी वाली बहुत ज्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आई। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। तो आपको बता दें कि झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। सभी वोटर्स जो है अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। खूंटी, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज कह सकते हैं कि ईवीएम में कैद हो जाएगा। और ऐसे में तमाम सीटों से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वोटर सुबह से ही भारी गर्मी के बीच, कड़कड़ाती गर्मी के धूप के बीच निकलकर उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। हालांकि परसेंटेज जो है अभी झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के जो आए हैं कुल मिलाकर बढ़िया हैं और 2 घंटे बचे हैं, उसमें बहुत इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी।